आज मैं आप लोग को EPFO SSC एग्ज़ाम 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इसमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में नलवारी मेला किसने शुरू किया। नलवारी पशु मेले की शुरुआत W गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, जो वर्ष 1889 के दौरान शिमला के अधीक्षक थी। और इस मेले की शुरुआत के बाद यह एक अभूतपूर्व सफलता रही, जो वार्षिक आधार पर बहुत से लोगों को आकर्षित करती है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका SBI का मुख्यालय कहाँ है। SBI का मुख्यालय आपका मुंबई है। 17 स्थानीय प्रधान कार्यालय और 101 क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में स्थापित 1 जुलाई 1955 को SBI का स्थापना हुआ। SBI के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में दिनेश कुमार खारा हैं। मुख्यालय आपका मुंबई। विजय बैंक स्थापना 23 अक्टूबर 1931 को। संस्थापक जो थे अतवार बालकृष्ण सेठी। मुख्यालय इसका बेंगलोर और कर्नाटक है। देना बैंक की स्थापना 26 मई 1938 को हुआ। संस्थापक थे देवकरण नानजी। मुख्यालय पूर्व था महाराष्ट्र मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापना 20 जुलाई 1908। संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़। मुख्यालय इसका बड़ौदा गुजरात। एक पूछा गया था, NGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। एक पूछा गया था, स्थलीय ग्रह कौन सा। स्थलीय ग्रह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा है। एक पूछा गया था, सेन इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। सेन इंजीनियरिंग कॉलेज आपका पुणे में स्थित है। पुणे आपका मौसम विभाग का मुख्यालय है। और 1943 ईस्वी में रुड़की में स्कूल ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित किया गया था। एक पूछा था, बोरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, सिरका और साइट्रिक एसिड का उपयोग क्या करता है। योनि की खमीर संक्रमण के इलाज के लिए किया जाए और खुजली, जलन जैसे लक्षणों की राहत दिलाने में मदद करती है। एक पूछा था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किस वर्ष पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थानों में से एक और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्था है। इसकी स्थापना संगीत नाटक द्वारा उसकी एक इकाई के रूप में वर्ष 1959 में की गई थी। वर्ष 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बनी और इसका पंजीकरण वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण धारा 21 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया। यह संस्था सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। एक पूछा गया था, हल्दी घाटी युद्ध, खानवा युद्ध और वांडीवास युद्ध का इसको मैचिंग करना था। हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह प्रताप सिंह और आमेर के मान सिंह के साथ प्रथम नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया। इस प्रकार मान सिंह ने हल्दी घाटी लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर की सेना की नेतृत्व किया और अकबर की विजय हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के बीच लड़ा गया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया और यह राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा गांव में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय और मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। एक पूछा गया 1760 में वांडीवासा का युद्ध लड़ाई भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ाई गई थी। वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आइरे कोटे ने किया था और फ्रांसीसी सेना का कमान कामटे डी लेली ने संभाली थी। और 1763 में पेरिस पर संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ। यह स्वयं वैश्विक 7 वर्षों युद्ध का एक हिस्सा आपका था।
एक पूछा था यूक्रेन के निकट कौन सा देश है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप में रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस और उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण में रोमानिया और मोल्दोवा से मिलती है। एक पूछा गया था आपका उन्नति स्कीम का उद्देश्य क्या। देश में कम से कम 5 गाँव को साथ उच्च शिक्षण की संस्था को जोड़ना। यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से 11 नवंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा संस्करण उन्नति भारत अभियान 2.0 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया। यह समावेश भारत की वास्तुकला को निर्माण में मदद करने के लिए ज्ञान संस्थान समर्थन करके ग्रामीण विकास प्रक्रिया में परिवर्तनकारी परिवर्तन को दृष्टि से प्रेरित किया। एक पूछा गया था फिर वेनेजुएला क्रांति के आंदोलन के नेता कौन थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।